वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम लोग जानेंगे सेवा का क्या लक्षण होता है और सेवा का उद्देश्य क्या होता है। हमने पहले बहुत बार सेवा को लेकर चर्चा कर चुके हैं। सेवा क्या है और सेवा कौन कर सकता है। पहले सेवा तो ये है कि इस सृष्टि जगत के किसी भी वस्तु के अस्तित्व की रक्षा के लिए प्रयोजन को पूर्ण करने का नाम ही सेवा है। और इस सेवा के दूसरी पक्ष को ध्यान में रखते हुए जिस सेवा के माध्यम से उस वस्तु की गति इस वस्तु के जो केंद्र बिंदु हैं, जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व की रक्षा की ओर अगर जा रही है तो वो वास्तव में सेवा है। और सेवा की और एक डेफिनेशंस है कि जो प्रयोजन है उस प्रयोजन को समझकर उसको पूर्ण करने का नाम ही सेवा है। क्योंकि सेवा तभी होती है जब उनको हम उनके अस्तित्व की रक्षा कर पाए, और रक्षा जब उनकी प्रयोजन है उस प्रयोजन को पूर्ण कर पाए। कोई भूखे हैं और भूखे के पास मैं पैसे का बंडल उनको हाथ में दे रहा हूं, तो क्या ये सेवा हुआ? ये सेवा नहीं हुआ। अब उसे ठंड लग रही है, प्राण उनका अभी निकल जा रहा है, तो ठंड की रक्षा के लिए जिस चीज की जरूरत है उस चीज को देना, ये वास्तव में सेवा है। तो अब ठाकुर जी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सेवा के गुण अपने अंदर लाने के लिए श्रेयनिष्ठ होना चाहिए। श्रेय के मतलब होते हैं श्रेष्ठ के प्रति निष्ठा रखकर चलने वाले व्यक्ति, अर्थात आदर्श को जीवन केंद्र बनाकर चलने वाले व्यक्ति ही श्रेष्ठ होता है। क्योंकि जब तक वो आदर्श को, नीति नियम को जीवन में परिपालन करके नहीं चलते हैं तब तक वो सेवा का अर्थ बिल्कुल नहीं समझते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जो सेवा हम जिसको करने जा रहे हैं, सेवा हम जिसको करने जा रहे हैं उस व्यक्ति का जो वास्तव वेदना है, उस कष्ट को अपने ऊपर लेकर के फीलिंग करना है कि अगर ये कष्ट मुझे होता तो मैं क्या करता। और मतलब यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं करना है, इसमें एकात्म होकर के हमें काम करना है और हमें ये वस्तुभेद की दृष्टि से नहीं देखना है। हमें ये सोचना है कि उनमें और हम में कोई अंतर नहीं है, और इस तरह से जो इस अंतर भेद को खत्म करके जब हम उनको एकात्म होकर सेवा करते हैं तो वो सेवा के अंदर से वो जिनको सेवा की जाती है, जो आश्रित हैं, उस आश्रित के प्रति जो सेवा की जाती है वो आश्रित के मन में आता है कि जैसे घर में हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन जिस तरह से हमें प्यार करते थे, आज वही प्यार हमें इस घर में या इस व्यक्ति से मिल रहा है। और जब ऐसा उनके अंदर होता है और तब जाकर के उनको वो जो आश्रित, जिन्होंने आश्रय दिया, उनके प्रति उनका एक पॉजिटिव माइंड आ जाता है। और ये कहते हैं कि ठाकुर जी यहाँ कहते हैं कि सेवा करते वक्त बिल्कुल ऐसा हमारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं किसी को कुछ कर रहा हूं, और ये होना चाहिए कि मैं कर नहीं रहा हूं, आज मुझे ये सौभाग्य मिला इस कार्य को करने का। क्योंकि अगर आज ये व्यक्तित्व, ये शख्सियत अगर हमारे पास नहीं आते तो हम अपने इस कार्य को परिपूर्ण कैसे करते, ये शिक्षा हम अर्जित कैसे करते। तो इस तरह से समभाव से, समवेदना से उनकी परिपूर्ण करना है। और जब हम उनको परिपूर्ण करेंगे
ऐसा व्यक्ति जब सुस्वस्थ होकर के अपना घर लौटता है, बाहर जाता है, घर जाता है, लेकिन वो अपने मन मस्तिष्क में वो ये जो व्यवहार पाया है उसको वो लेकर के जाता है, और केवल लेकर के नहीं जाता है, और उस व्यक्ति के अंदर एक मानवता जनरेट होता है, और उस मानवता से सेवा को पा करके, ये सेवा के जो आधार है, जो बेसमेंट है, जो परम सत्य है, वो सत्य के प्रति उनकी अनुरक्ति भी बढ़ जाती है। और ये सत्य के प्रति जो अनुराग बढ़ने से उनके अंदर जो अवगुण था वो अवगुण भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। और ऐसे अवगुण समाप्त जब होता है तो वो भी एक अच्छे मनुष्य में तब्दील हो जाता है। और ऐसा जब हमारे समाज में, हमारे परिवेश में फैलता है, तब हर व्यक्ति एक दूसरे के सेवापरायण भाव से एक दूसरे के लिए उतर आते हैं। और ऐसा परिस्थिति और परिवेश जब हमारे समाज में सृजन होता है तो एक देवपम परिवेश होते हैं, और ऐसे देवपम परिवेश को पा करके सभी लोग आनंदित होते हैं, मुखरित होते हैं, और जीवन जीने का एक रास्ता मिलता है। ये परम दयाल का मैसेज है, ये परम दयाल का आशीर्वाद स्वरूप उनकी वाणियां हैं कि जिनके माध्यम से, ये सेवा के माध्यम से हम भी पुष्ट हो पाए, और जिनको हम सेवा दे रहे हैं उनको ऐसा एहसास ना हो कि कोई हमें सेवा दिया है। उनको ऐसे समझ में आए, मैं अपने घर में जैसे करता हूं, आज ऐसा ही मैंने एक गार्जियन, एक भाई, एक बांधव मुझे मिला है, और जहां पर मुझे किसी भी चीज का ऐसा एहसास नहीं हुआ कि जहां पर हमें लगे कि यहाँ पे कुछ अलग है, और यह समता का भाव यहाँ पे देखा गया। ऐसा ही ये ऐसा ही परिवेश ही एक दूसरे को आनंद देता है।